हेलो, हैव ए नाइस डे। अगले 5-7 महीनों में 10 महीने समझ लो, 5-6 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले। और आपको वो तो पता ही है कि पॉलिटिशियंस के लिए संजीवनी बूटी होते हैं इलेक्शन। संजीवनी यानी जो मरे हुए को भी जिंदा कर दे। तो इलेक्शन, खासतौर पर यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं भाई, और यूपी में इलेक्शन हो और दंगे ना हो, ये तो असंभव बात है। तो दंगे करवाने के लिए कुछ बहाना चाहिए। तो कोई मस्जिद तोड़ देंगे या कहीं पर कहीं मंदिर तोड़ देंगे तो हो जाएंगे झगड़े शुरू। लोग एक दूसरे का सिर भी फाड़ेंगे, एक दूसरे को भद्दी भद्दी गालियां भी निकालेंगे। ये सारी चीजें इलेक्शन कैंपेन्स का हिस्सा बन चुकी हैं हमारे यहाँ। जब तक कहीं झगड़े ना हो, जब तक कहीं फसाद ना हो, कहीं मंदिर मस्जिद का झगड़ा ना हो, कहीं धर्म का झगड़ा ना हो, या फिर एक धर्म की लड़की ने दूसरे धर्म के लड़के के साथ शादी कर ली और धर्म के ठेकेदारों को मौका मिल गया और भिड़ गए। आप नहीं भिड़ते, धर्म के ठेकेदार आप नहीं भिड़ते, उनके पास स्टाफ होता है, जुनूनी लोग होते हैं, उनके कहने पर वो भिड़ जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि अगले 5-7 महीने आपको बहुत अच्छी अच्छी गरम गरम खबरें देखने को मिलेंगी, सुनने को भी मिलेंगी। आप वैसे भी कोरोना की खबरें सुनते सुनते बोर हो चुके होंगे और पीछे से घंटी भी बज गई होगी ना कि अब कोरोना की खबरें बंद। अब कोरोना भाग गया है, कोरोना खत्म हो गया, क्योंकि हमारे पास एक जादुई बूटी थी, हमने सभी को पिला दी जड़ी बूटी और सभी लोग ठीक हो गए। आपको एक असलियत बता दूं कि ये जो वैक्सीन लग रही है आजकल, या अभी थोड़े दिनों बाद फिर लगेगी, कहेंगे कि 12 साल 15 साल के बच्चे, 1 वर्ष से लेकर 12 साल तक 15 साल तक उनको भी लगेगी वैक्सीन, 18 साल तक लगेगी वैक्सीन। तो ये सारे मुद्दे बनेंगे। इसके बीच बीच में मुद्दे बनते रहेंगे कि अस्पताल में दवाइयों की कमी, डॉक्टरों की कमी, कहीं पर किसी डॉक्टर की पिटाई करवा दी जाएगी, कहीं पर डॉक्टरों की हड़ताल करवा दी जाएगी। ये पीछे बिल्कुल एक सिस्टमैटिक एक काम चलता है। कब कहां पर दंगे करवाने हैं उनको पता है। ऑर्गेनाइजेशन जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस, इसी तरह दूसरे धर्म वालों ने, मुस्लिमों ने, या क्या बोलते हैं उसको, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, DS4 वालों ने, उन्होंने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी। और उन ऑर्गेनाइजेशंस का एक विंग होता है अफवाह फैलाना, छोटी सी बात का पतंगड़ बना देना। ये इनका विंग का हिस्सा है। पॉलिटिशियंस के वो विंग जिन्होंने अफवाहें फैलानी, जिन्होंने दंगे करवाना, उनका हिस्सा। तो भाई कहीं से रावण सेना उठेगी, कहीं रानी झांसी ब्रिगेड उठेगी और फिर दंगे होंगे। इसी बीच देश के महान नेता जिन्होंने आज तक महानता का कोई काम नहीं किया, कोई कुर्बानी नहीं दी,
वो आके आपको महान विचार देंगे। एक लीडर कहेगा हिंसा नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलके भाईचारे से रहना है, और दूसरे चार बैकग्राउंड में हिंसा भड़का रहे हो। तो यह सिलसिला चलता रहेगा कुछ देर, तब तक जब तक के इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस नहीं हो जाती, और फिर प्रारूप बदल जाएगा, फिर रैलियां, फिर रोड शो, इस तरह करके तो फोर्स उधर लगेगी। बीच बीच में कहीं कहीं दंगे भड़काते रहेंगे ताकि आपका मन लगा रहे, और अंततः टारगेट होगा कि हर एक स्टेट में हमारी सरकार बन जाए, हर एक स्टेट में कम से कम 80% सीटें हमें ही मिले। जैसे बंगाल में टारगेट तो यही था ना कि 200 से ऊपर सीटें लेंगे, नहीं आई, बदकिस्मती, कोशिश तो की थी। तो अब बंगाल वाली गलती नहीं करनी है, भरपूर कोशिश करनी है, हर एक हरबा अपनाना है, और इन 5-6 स्टेट्स में जो इलेक्शन होने वाले हैं उनमें सिर्फ हमारी सरकार बननी चाहिए। तो आने वाले 5-6 महीने हिंदुस्तान के लोगों आपके वास्ते मनोरंजन के भी होंगे, अपने आप का मतलब एनालिसिस करने के भी होंगे कि क्या आप आने वाले 10-20 साल तक इन टुच्चे कमीने पॉलिटिशियंस के पीछे लग के अपने आने वाली नस्लों को बर्बाद करते रहेंगे, या कोई ऐसी सरकार चुनेंगे जिनका ध्यान दंगे करवा के, लोगों का ध्यान भटका के राज करना ना हो, हिंदुस्तान का सुधार करना। अगर ये सरकारें हॉस्पिटल्स बनाती, यूनिवर्सिटीज बनाती, कॉलेजेस बनाती, बड़े बड़े कल कारखाने लगवाती, तो हिंदुस्तान की तस्वीर कुछ और होती। पर हम तो राम मंदिर बनाने में लगे रहे, और लोग देखो किस तरह धड़ाधड़ मरते रहे। हिंदुओं के इतने देवता, इतने पीर पैगंबर मुसलमानों के, कोई नहीं आया कोरोना में मदद करने के लिए, और उस वक्त भी कोई पीर फकीर देवी देवता मदद करने के लिए नहीं आता जब उग्रवादी कोई पुलवामा जैसा कांड कर जाते हैं। फिर हम मानते क्यों हैं इन देवी देवताओं को, इन पीर पैगंबरों को, इन फकीरों को, इन औलियों को, इन सूफियों को? मुझे तो ये सब पागलपन लगता है। सोचिए कि आप कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं, तरक्की पसीद और शांत, या दंगे भड़काऊ? आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कुछ मैं बोला है ये होने वाला है।